वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो को देखें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता हो तुरंत आपके पास पहुंचता रहे और जितने भी नई नई चीज़ें हैं उसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, इसका हिंदी क्या है। तो आर्टिकल का मतलब होता है अग्रपद। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है अग्रपद, और अग्रपद जो होता है किसके होता है, नाउन या प्रोनाउन की। यानी जो आर्टिकल होता है वह नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले यूज होता है, लेकिन इसमें जो विशेष भूमिका होती है वह आर्टिकल की नाउन के पहले होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी जो आर्टिकल होता है वह नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, अब बताते हैं कि आर्टिकल को हम क्या मानेंगे, किस तरह यह काम करता है। तो हमने इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाते समय एक चैप्टर पढ़ाया था एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव यह मान के चलिए कि जो एडजेक्टिव है वह नाउन अथवा प्रोनाउन की जो विशेषता होती है उसको बताता है। यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, ठीक वैसे ही जो हमारा आर्टिकल है वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, या फिर आर्टिकल एक्ट एज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ बॉय क्या है, यह नाउन है। ठीक, बॉय जो है नाउन है और इस नाउन से पहले गुड आया हुआ है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है ठीक उसी तरह नाउन के पहले आर्टिकल भी लगना है। कहीं भी जब भी देखेंगे सेंटेंस में तो हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल लगा होगा। जैसे एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है ठीक वैसे ही एडजेक्टिव भी आता है। अगर हम इसमें एडजेक्टिव जोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिखा हो बॉय इज कमिंग। ठीक है, और दूसरा हो अब बॉय इज कमिंग। ठीक, तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें एक्यूरेट कौन है, सही कौन है, करेक्ट कौन है। तो हमने बताया कि जब भी आर्टिकल लगेगा वह नाउन के पहले होगा, जब भी एडजेक्टिव लगेगा नाउन के पहले होगा, तो आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। इसलिए यह सही ना होकर के हमारा यह सही है, यह बॉय इज कमिंग। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने के लिए। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डालेंगे हेडिंग सबसे पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, हेडिंग है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के प्रकार। ठीक है, आर्टिकल के प्रकार। ठीक, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक, यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा है अग्रपद, यानी पद के आगे, इसका मतलब इस आर्टिकल का मतलब पद होता है। ठीक है, और पद के आगे जो लग जाए वही आर्टिकल होता है। आर्टिकल का कई मतलब होता है, कहीं कहीं अनुच्छेद होता है, कहीं कहीं लेख होता है, कहीं कहीं वस्तु होता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल का मतलब हमारे उस ग्रामर के उस पोर्शन से है जिसमें हम एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले इस आर्टिकल का यूज करते हैं। उस आर्टिकल में ए एन और द आते हैं और उस ए एन द में
इनके दो प्रकार हैं, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। हमने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल का मतलब नाम से स्पष्ट है कि डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, ठीक है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और आर्टिकल मतलब पद है, निश्चित पद है ना, एक ऐसा पद जो निश्चित हो कि इसमें वही रहेगा। तो इसमें आता है द, जो द होता है यह डिफिनिट आर्टिकल के श्रेणी में आता है। और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, इसका मतलब होता है अनिश्चित। जैसे डिफिनिट मतलब निश्चित हो गया, इन लग जाने से इसका हो गया अपोजिट, हो गया इनडिफिनिट। और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और इसमें आते हैं ए और एन, ठीक है। ए और एन इस इनडिफिनिट कैटेगरी में आते हैं। यह कंफर्म करते हैं कि कौन लगेगा, यह निश्चित नहीं है कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन, जब तक हम इसके कुछ रूल और रेगुलेशन को न जान जाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले हमने जो हेडिंग में डाला है सबसे पहले डिफिनिट आर्टिकल, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होते हैं जो हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमेशा आता है, और जब तक हम इसके यूज को, इसके क्या कहते हैं डिफिनीसन को अथवा रूल को नहीं समझेंगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। चलिए अब आते हैं यूज ऑफ एन में। सबसे पहले देखेंगे कि एन हम यूज कैसे करें, कहाँ एन यूज होगा और उसके क्या क्या मापक हैं। सबसे पहले हम आएंगे हिंदी के स्वर पे। इंग्लिश में सब लोग जानते हैं कि 5 स्वर होते हैं, और कुछ ऐसे मतलब लोगों के अंदर भावना है कि जैसे ही इंग्लिश का जो स्वर होता है पांचों ए ई आई ओ यू, उसको देखने के तुरंत बाद ही एन लगाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही लगभग हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, हम उसके उन बारीकियों को जानना चाहते हैं जहाँ से हमारा अपना अनुभव काम करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी इंग्लिश के वावल को देख करके एन का यूज़ नहीं करेंगे जब तक हम उसकी बारीकी को नहीं जान लेते। और इस बारीकी को हम सबसे पहले समझेंगे हिंदी के स्वर से। हिंदी के स्वर में सबसे पहले आते हैं अ आ इ ई उ ऊ, इस विधि को छोड़ रहेंगे ए ऐ ओ अ अह, ठीक है। अब इसके लिखने का एक मकसद है, ठीक है, इसके लिखने का एक मकसद है। यह हिंदी का स्वर है, ध्यान देंगे। इसके बाद अब हम आएंगे टॉपिक इंग्लिश के वावल पे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आर्टिकल है और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमें इंग्लिश को टच करना है। और इंग्लिश को टच करने के लिए हमें आर्टिकल में एन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हिंदी को टच करेंगे, उसके बाद ही तब हम इंग्लिश का उसमें समावेश करेंगे। क्योंकि भले ही इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश का चैप्टर है, लेकिन तब तक हमारा आर्टिकल एन चाहे जो भी हो फॉलो नहीं करेगा जब तक हम हिंदी को बढ़िया से न समझें। अब आते हैं इंग्लिश के स्वर पे। हम जानते हैं कि इंग्लिश के 5 स्वर होते हैं। पहला ए है, दूसरा आई ओ यू। अब इसके लिखने का मकसद ये है कि हम इसका मैच कराएंगे, यानी हम देखेंगे कि जो हमने हिंदी का स्वर लिखा हुआ है उस स्वर के जितने अक्षर हैं, उस वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, क्या इंग्लिश के स्वर के अक्षरों से मेल खाते हैं। तो देखिए ए है, हम जानते हैं कि ए और ए एक ही ग्रुप में हैं, इससे ये दोनों मैच कर जाएंगे। ई है तो ई में छोटा ई बड़ा ई दोनों मैच करेंगे। आ है, आ में आ तो है ये है, ई भी आ जाएगा। ओ और आ एक ही में आएंगे। ओ है तो ओ और औ एक ही में आएंगे, ठीक। यानी हमारा देखेंगे तो जो 4 अक्षर हैं इंग्लिश के, वह हिंदी के स्वर और इंग्लिश के स्वर दोनों से मैच करते हैं। दोनों का मिलान एक जैसा हो सकता है, हो रहा है। 5वां अक्षर है इंग्लिश का वावेल यू, लेकिन अगर हमने इसको हिंदी के स्वर से मैच कराना चाहा तो कहीं भी स्वर के अक्षरों में यह जो शब्द है नहीं आया है। मात्रा इसके ऊपर ऊ का लगा है बड़ा का,
लेकिन जो अक्षर है इसमें मैच नहीं कर रहा है, यही जो है हमारा जो इंग्लिश का रूल होता है यह ओमिशन में आ जाता है। ओमिशन का मतलब अपवाद, ठीक है। यह जो है यह यू चाहे यह अक्षर उस नियम को अपने मूल रूप से हटा देता है जिसमें लोग देख करके इंग्लिश के वावेल को एन लगा देते हैं। यह वही अक्षर है जिससे पता चलता है कि बिना हिंदी के हम एन का यूज नहीं कर सकते, बिना हिंदी के स्वर को जाने हम इंग्लिश के वावेल को देख करके एन का यूज नहीं कर सकते। ये रहा कुछ अक्षरों के हिसाब से एन का यूज करने के लिए नियम। यानी जब हिंदी का स्वर और इंग्लिश का स्वर दोनों एक साथ मैच कर जाए तब वह एन का यूज करते हैं। यानी जब हिंदी का स्वर का अक्षर और इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वरों का जब आपस में मेल कर जाए उस कंडीशन में हम एन का यूज उस वर्ड से पहले करेंगे जो सेंटेंस में लगा हुआ अर्थात नाउन से पहले, तब हम एन का यूज करेंगे जब हिंदी का स्वर और इंग्लिश का स्वर आपस में एक दूसरे से मैच कर जाए। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे। दूसरा आता है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन स्कल का, मानव खोपड़ी का। इसमें हमने दर्शाया है टीथ, लिप और टंग और वोकल कार्ड। ये जो वोकल कार्ड होता है इसको हम कंठ कहते हैं। और आप जानते हैं कि मनुष्य के जो आवाज़ होती हैं कुछ कंठ से निकलती हैं और कुछ बॉडी के मूवमेंट में आते हैं, जैसे टीथ हुआ, लिप हुआ। इन सब के सहारे हम कुछ शब्दों को बोलते हैं जिसमें हिंदी का व्यंजन मिला होता है और इंग्लिश का कॉन्सोनेंट उसका साथ देता है। ठीक है, यानी जब कोई शब्द कंठ से निकले, ठीक है, यानी जो मानव शरीर का जो गला होता है, जो कंठ होता है, उस कंठ से निकले तो वहाँ इनका यूज करते हैं। और जब कंठ से निकलते हुए जब कंठ से ना निकले उसका दबाव टीथ, टंग और लिप पे हो तो वहाँ ए का यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, बारीकी से हम दिखाते हैं, इसको ध्यान देंगे। सबसे पहला नोट कर लें, पहला नंबर, यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल है अर्थात इंग्लिश का स्वर है और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर अ से लेकर के अह तक के बीच में मैच करता है, उस कंडीशन में उस वर्ड के पहले, उस नाउन के पहले एन का यूज करेंगे। फिर से सुनेंगे, जब कोई शब्द जिसका पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल हो उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल अथवा स्वर से मैच करता हो, उस कंडीशन में उस वर्ड अथवा नाउन के पहले एन का यूज करेंगे। पहला नियम। दूसरा नियम है कि जब उस शब्द का साउंड अथवा ध्वनि हमारे कंठ से निकले, यानी उस शब्द को बोलते समय हमारा मुंह खुल जाए, ठीक है, उसमें टीथ, टंग अथवा किसी का जो है मूवमेंट ना हो, मुंह खुल जाए, उस कंडीशन में हम एन का यूज करते हैं, जिसको हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से दर्शाया है। जब हमारे कंठ से निकलने वाली जो आवाज़ होती है, जब हम कंठ से आवाज़ को निकालेंगे तो हमारा पूरा जो मुख है खुलेगा, उसमें न तो हमारा जो है टंग स्पर्श करेगा किसी चीज़ को, न तो टीथ के दबाव में कोई चीज़ आएगी। वह मुंह खोलने के बाद ही हमारा जो स्वर होगा, जो साउंड होगा, वह निकलना चालू होगा। बिना मुंह के खोले वो उस वर्ड का प्रारंभ नहीं होगा। और इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के वावेल से है, अंग्रेजी के स्वर से है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, हिंदी के स्वर से मैच नहीं करता है, उस कंडीशन में हम एन का यूज नहीं करेंगे। भले ही उस वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के वावेल से है, स्वर से है, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से नहीं मैच करता है, तो वहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे। तीसरा रूल है, इसमें हमने अंग और अह को दर्शाया है। यह ऐसा वर्ड है जो हमने इसको यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब कंठ से आवाज़ निकलेगी, ठीक है, उसमें ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये अक्सर जो है कंठ से ही आते हैं, ये सारे वर्ड कंठ से के ही हैं। अगर हम इन शब्दों को बोलना चाहें
तो हमारा मुख जो है खुलता हुआ प्रतीत होगा। उसमें कंठ का जो है विशेष भूमिका है, यानी वोकल कार्ड का विशेष भूमिका है। यानी अगर किसी वर्ड का प्रारंभ, चाहे कोई वर्ड इंग्लिश के वावल से प्रारंभ है और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावल से नहीं हो रहा, नहीं मैच कर रहा है, तो वहाँ हम इनका यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से है, यानी अंग्रेजी के व्यंजन से स्टार्ट है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, हिंदी के स्वर से मैच करता है, हिंदी के स्वर से सुनाई देता है, उस कंडीशन में हम एन का यूज करेंगे उस वर्ड के पहले। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो हमने आपको नोट कराया, इसको बढ़िया से नोट करेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। यह कहाँ फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा, उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एप्पल। एप्पल का पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल ए है। इसका अगर हम इसको जो है लिखें हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन करें, इसका उच्चारण हम लिखें, तो इंग्लिश का ए और हिंदी का ए, यह इंग्लिश का वावेल है और यह हिंदी का वावेल है। यानी इंग्लिश का पहला अक्षर ए जो वावेल है, हिंदी का पहला अक्षर ए जो वावेल है। यानी इसमें हमने इंग्लिश के वावेल को पा लिया और इसके प्रोनाउंसिएशन में हिंदी के वावेल को पा लिया, यानी दोनों का मैचिंग हो गया। ठीक है, इस वर्ड में जो उच्चारण है वह मैच कर गया हिंदी के वावेल से, तो यहाँ हम इसके पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी हो जाएगा एन एप्पल। ठीक, अगला है आंट। आंट में पहला अक्षर है, हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं आंट। ठीक है, तो आंट में पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल ए, हिंदी का आ, उस पर बिंदी, यानी आ हिंदी का मान लीजिए, तो इसका भी मैचिंग हो जाता है क्योंकि ये इंग्लिश का वावेल है, हिंदी का वावेल है। इस कंडीशन में हो जाएगा एन आंट। एन आंट जब बोलने का प्रयास करेंगे उस समय यह आपका जो है जो वोकल कार्ड है, जो कंठ है, उस कंठ के माध्यम से इस आवाज़ को हम बोल सकते हैं। बोलने का प्रयास करके आप लोग पता कर सकते हैं। अगला है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला अक्षर यू है जो इंग्लिश का वावेल है, हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे अम्ब्रेला। इसमें पहला अक्षर हिंदी का अ है जो वावेल है, इंग्लिश का यू है वावेल है, हो जाएगा एन अम्ब्रेला, जो भी है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे अगला वर्ड है यूरोपियन। यूरोपियन में पहला अक्षर ई, बगल में है यू, यानी इंग्लिश के दो वावेल हैं ई और यू। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हो जाएगा यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन। अब देखिए यह इंग्लिश का वावेल है, यह वावेल है इंग्लिश का, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू से, जो हिंदी का स्वर है, यानी जो यह अक्षर है वह हिंदी का स्वर है, वावेल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ जब देख लिए कि इंग्लिश का वावेल है तो यहाँ बेशक हम इनका यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक ये हिंदी से मैच न कर जाए तब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए यूरोपियन। ठीक है, इसको हम कर देंगे ए यूरोपियन। इस तरह से अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। हमने लिखा है इधर यूनियन। यूनियन में जो यू है वह इंग्लिश का वावेल है। ठीक है, इंग्लिश का वावेल है। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो होगा यूनियन, जिसमें पहला अक्षर य है जो हिंदी का कॉन्सोनेंट है। इसको हम इसको जो है, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश के वावेल को देख लिए है तो तुरंत हम वहाँ इनका यूज कर देंगे। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हमने प्रोनाउंसिएशन किया है तो इसमें पहला अक्षर आ गया है य, जो हिंदी का स्वर नहीं है बल्कि क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और इस कंडीशन में हमने लिखवाया है कि जब तक इंग्लिश का जो स्वर है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से मैच न करे
तब तक हम वहाँ एन का यूज नहीं करेंगे। अथवा जब हमारा साउंड, जिस वर्ड का साउंड बोलते समय यह न लगे कि वह हमारे कंठ से नहीं निकल रहा है, तब तक एन का यूज नहीं करेंगे। यानी कंठ से निकलने वाले वर्ड के लिए हम एन का यूज करते हैं, और जो टीथ, टंग अथवा लिप के सहारे निकले उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पहला अक्षर इंग्लिश का यू है जो वावेल है, जब हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो पहला अक्षर आ गया हिंदी का य जो व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ए का, क्योंकि इसका मैचिंग नहीं हो रहा है हिंदी के स्वर से। इस कंडीशन में हम कर देंगे ए यूनियन, ए यूनियन। ठीक है। अब आते हैं दूसरा में लिखा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को जब बोलेंगे तो हमने जो दर्शाया है वोकल कार्ड, जब भी बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, यानी ये हमारे कंठ से निकलने वाला वर्ड है ऑनेस्ट। ठीक है। इसमें न तो टीथ काम करेगा, न तो टंग काम करेगा, न तो लिप काम करेगा। पहले अक्षर के लिए जब बोलना चालू करेंगे तो मुंह खुलेगा, कंठ से आवाज़ निकलेगी। आप बोलते समय अगला वर्ड भले ही टीथ से काम कर जाए, लेकिन जब स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ वोकल कार्ड काम करेगा, यानी यह कंठ से निकलेगा। इस कंडीशन में हम यहाँ एन का यूज करेंगे। हमने लिखवाया है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण, जिन वर्डों का प्रारंभ चाहे स्टार्टिंग इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से होगा, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह हिंदी के वावेल से मैच करेगा। अगर हम इस ऑनेस्ट को लिखें, इसका हम प्रोनाउंसिएशन करें तो होगा ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट आप जानते हैं क्या है, अह है। ठीक है, अह में क्या होता है, और ह छिपा होता है, इसमें यह साइलेंट होता है, इसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है, लेकिन जिसका उच्चारण है यह हिंदी के स्वर से है, इसलिए हो जाएगा एन, एन ऑनेस्ट। अगर नहीं नोट किया तो कर लेंगे। यदि किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से है, व्यंजन से है, किंतु उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से मैच करता है, उस कंडीशन में हम एन का यूज उस वर्ड अथवा नाम के पहले करेंगे जो इसको फॉलो करता है। यानी ऑनेस्ट जो है इंग्लिश का क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो इसमें आ गया हिंदी का स्वर आ, जिसको अगर हम बोलने का प्रयास करें तो हमारे कंठ से निकलेगा, जिसको हम कहते हैं वोकल कार्ड। उस कंडीशन में हम एन का यूज करेंगे। और हमने लिखा यूनिक। यूनिक में पहला अक्षर क्या है, यू है, जो इंग्लिश का वावेल है। इसको हम लिखेंगे और प्रोनाउंसिएशन करते हुए हो जाएगा यूनिक। इसका पहला अक्षर यू जो है इंग्लिश का वावेल है, प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर हिंदी का य है जो व्यंजन है, इसलिए यहाँ मैच नहीं कर रहा है, हो जाएगा ए यूनिक। ठीक है, यानी इस बात का ध्यान रहे, भले ही उस वर्ड का पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल हो, जब तक उसका मैचिंग हिंदी के वावेल से नहीं होगा वहाँ इनका यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से है, व्यंजन से है, किंतु उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से हो रहा है, तो वहाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी नहीं हमने जो है आपको नोट कराया ही है, इस बात को ध्यान देंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको बहुत ही बारीकी समझेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही इंग्लिश के वावेल को देखते हैं किसी वर्ड में लगे हुए पहले अक्षर को, तुरंत बेहिचक वहाँ उसके पहले एन का यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बार फिर से आप बताते हैं कि जब किसी साउंड की, ठीक है, स्टार्टिंग या बोल हमारे वोकल कार्ड से हो, कंठ से निकले, कंठ से आवाज़ आए, या फिर दिए गए वर्ड का पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल हो, उसका मैचिंग हिंदी के स्वर से हो रहा हो, तो वहाँ एन का यूज करेंगे उस वर्ड के पहले। अगर कोई दिया हुआ वर्ड इंग्लिश का वावेल हो, मैचिंग हिंदी से न हो रहा हो, तो वहाँ इनका यूज नहीं करेंगे। इन सब बातों का ध्यान देंगे। अभी इसके बाद हमसे और भी जो है कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपके लिए आसान होगा। अब आते हैं यूज ऑफ ए पर। अगला है यूज ऑफ ए, यानी जैसे एन, ठीक उसी तरह कुछ नियम है ए के। यूज ऑफ ए,
ए जो है एन का ठीक दूसरा आर्टिकल है जो इंडेफिनिट में आता है, हमने पहले बता चुका है। इसमें नोट करेंगे कुछ इसके भी नियम हैं। पहला देखिए, यदि किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से है और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से मैच करता है, उस कंडीशन में उस वर्ड अथवा नाउन के पहले ए का यूज करेंगे। यानी अगर किसी वर्ड का प्रारंभ पहला अक्षर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर उसका जो उच्चारण है हिंदी के व्यंजन से मिल रहा है, मैच कर रहा है, उस कंडीशन में उस वर्ड के पहले ए का यूज करेंगे। पहला नियम। दूसरा लिखेंगे, यदि किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश के वावेल से है, यानी उस वर्ड का पहला अक्षर इंग्लिश का वावेल है, स्वर है, किंतु उसका उच्चारण हिंदी के वावेल अथवा स्वर से मैच नहीं करता है, उस कंडीशन में उस वर्ड अथवा नाउन के पहले ए का यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा नियम, जब किसी वर्ड की साउंड यानी जब किसी शब्द को बोलते समय हमारा शरीर यानी हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग जैसे दांत हुआ, जीभ हुआ, होंठ हुआ, यह सब मूवमेंट करें यानी गति करें और इनके प्रेशर में उस वर्ड का साउंड निकले, तो उस कंडीशन में उस वर्ड के पहले ए का यूज करते हैं। यानी ऐसे वर्ड का साउंड जिसमें टिथ, लिप, टंग और शरीर के कुछ अन्य अंग मिलकर के काम करें, उसको बोलते समय, उस साउंड को निकालते समय उस कंडीशन में उस वर्ड के पहले ए का यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही हैज कार, दूसरा है यू हैव कैप, तीसरा है दिस इज बैट और चौथा है यू आर यूरोपियन। अब देखिए, यह नाउन है, जो लास्ट का वर्ड है नाउन है, सेंटेंस में संज्ञा है, और हमने लिखा है शुरू में ही आर्टिकल को डिफाइन करने से पहले बताया है कि जो आर्टिकल होता है वह ठीक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन अथवा प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर के यूज होता है, ठीक वैसे ही जो आर्टिकल है किसी न किसी नाउन के पहले आकर के लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सी है पहला अक्षर, यह यानी यह इंग्लिश कॉन्सोनेंट का पहला अक्षर सी है। ठीक है। हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे अगर इसका तो हो जाएगा कार। ठीक, यानी यह इंग्लिश का कॉन्सोनेंट और यह हिंदी का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक, यानी पहला अक्षर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, इसमें प्रोनाउंसिएशन करते समय हिंदी का कॉन्सोनेंट, यानी यह पहला अक्षर सी और हिंदी का व्यंजन क। तो इस कंडीशन में हम कर देंगे ए, क्योंकि दोनों का मैचिंग हो रहा है। दूसरा है यू हैव अ कैप, इसमें भी पहला अक्षर सी कॉन्सोनेंट, दूसरा है क यानी कैप। ठीक, यहाँ मिलेगा ए। तीसरा दिस इज बैट, बैट में बी जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लिखेंगे तो हो जाएगा बैट जो हिंदी का व्यंजन है। ठीक है, यह जाएगा ए। तीसरा है यू आर यूरोपियन, हमने बताया है कि यह इंग्लिश का वावेल है लेकिन हिंदी जो इसका मैच नहीं कर रहा है, लिखेंगे तो हो जाएगा पहला अक्षर यह जो हिंदी का व्यंजन है, इस कंडीशन में कर देंगे हम ए। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि एन और ए में बहुत सारा डिफरेंस है जो समझना जरूरी है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, यूज ऑफ द। अब अगला है यूज ऑफ द, जिसका नाम है डिफरेंट आर्टिकल। हमने शुरू में बताया है टाइप्स ऑफ आर्टिकल में कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, पहला इंडिफरेंट जिसमें आता है और एन, और दूसरा होता है डिफिनिट जिसमें आता है द। ठीक, तो द जो है डिफरेंट आर्टिकल है, इसके जो है कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं लगाने के, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, नोट कर सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं।
पहला नियम लिखिए, द का यूज बड़े देशों, नगरों तथा कस्बों के नाम के पहले करते हैं। यानी द का यूज हम उस समय कर सकते हैं जब हमारे सामने हमारे सेंटेंस में किसी देश का नाम आ जाए, बड़े शहर नगर का नाम आ जाए अथवा कस्बे का नाम आ जाए। उस कंडीशन में उस देश शहर नगर कस्बे के नाम के पहले द का यूज करते हैं। दूसरा है नदियों नहरों के नाम के पहले, यानी जो महान नदियां हैं जैसे गंगा यमुना सरस्वती, ठीक ना, नहर सृजनहर, यानी नदियों और नहरों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। तीसरा है उन देशों के नाम के पहले हम द का यूज करेंगे जिनसे वहाँ के लोगों का भी बोध होता हो। तीसरा अगला है जितने भी प्रकार के हम समाचार पत्र पढ़ते हैं जो प्रिंट मीडिया कहलाते हैं, उन सभी समाचार पत्रों के नाम के पहले द का यूज करेंगे, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी जितने भी प्रकार के समाचार पत्र होते हैं उन सभी के नाम के पहले द का यूज करेंगे। अगला है जितने भी प्रकार के रेल सेवाएं हैं, ठीक है, उन सभी ट्रेनों के नाम के पहले द का यूज करते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द कुशीनगर, द गोरखधाम, ऐसे बहुत सारे हैं जिस देश के जितने भी ट्रेन हैं उनका जो भी नाम है उन सभी ट्रेनों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। और अगला है जितने भी वायुयान होते हैं यानी हवाई जहाज़ होते हैं उनके जो नाम होते हैं उन वायुयानों के नाम के पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। और अगला नंबर में हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव पढ़ाते समय मैंने बताया था डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यानी जो डिग्री होती है ग्रामर की उसमें 3 होते हैं, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उस डिग्री में हमेशा उस डिग्री के पहले द का यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज करते हैं, जैसे द ब्रेवेस्ट, द वाइजेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट, द एल्डेस्ट, ठीक है। अब बात आती है ग्रंथों की, तो इसमें लिख देंगे जितने भी प्रकार के महान ग्रंथ हैं चाहे वह किसी भी देश के हों उन सभी महान ग्रंथों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। अगला नंबर पर लिखेंगे जितने भी संसार में प्रसिद्ध इमारतें हैं चाहे वह किसी भी धर्म की हों उन सभी इमारतों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। नदियों नहरों पहाड़ों, ठीक है, इन सभी के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। यह रहे कुछ मुख्य बिंदु जो द के यूज में आते हैं, जिसका डिटेल जानकारी अगर आपको लेना हो तो हमारे वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे, वहाँ पर आपको द के बारे में यानी पूरी आर्टिकल के बारे में फुल डिटेल्स आपको मिलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। जितना भी बताया गया सारे नियम इसी पे जो है डिपेंड हैं। एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ेंगे और जितना भी नियम बताएगा उसको ध्यान रखते हुए इन सब में करेक्शन ढूंढेंगे, उसके बाद ही यहाँ आर्टिकल ए एन और द का यूज ध्यान से करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यूट्यूब में जितना मुख्य बिंदु हो सकते थे हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अंत में एक बार फिर से हम कहते हैं आप सभी को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारा अपडेट है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत